नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे और बिहार जमीन वंशावली दोस्तों इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। सभी लोगों को वंशावली की जरूरत नहीं, आप हेडिंग देख सकते होंगे। नोटिस के माध्यम से दोस्तों प्रकाशित हुई है। इसमें दोस्तों जानकारी दिया जा रहा है कि किस जमीन का वंशावली लगेगा, किस जमीन का वंशावली नहीं लगेगा। ये नहीं है कि सबको वंशावली नहीं देनी है, सारे जमीन के बारे में बिल्कुल ब्यौरा लिखा गया है। कैसे आपको अपना जमीन मिलेगा इसका सीधा डायरेक्शन दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते होंगे लिखा है कि फार्म भर के दे, नहीं तो जमीन आपकी सरकार की हो जाएगी। इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है और ये नोटिस के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इस जानकारी को पूरा देखेंगे, क्या इसमें निकल कर आ रहा है, सभी लोगों को वंशावली की जरूरत नहीं तो किनको वंशावली की जरूरत है और किनको जरूरत नहीं है, सारी जानकारी दोस्तों देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे। और आपसे दोस्तों केवल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक तो जरूर करें दोस्तों। और एक कमेंट ये कर दे कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहां का अपडेट लाने में दोस्तों आसानी रहे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या जानकारी निकल कर आ रही है, किनको वंशावली देनी है, किनको वंशावली नहीं देनी है। दोस्तों ये एक कार्यक्रम के आयोजन के तहत ये पेपर में न्यूज निकल कर आया है। उस कार्यक्रम में क्या क्या बातें हुई हैं, तो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जो भी जानकारी निकल कर आ रही है उसमें एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जानकारी दिया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को जिले में चालू हो रहा भू सर्वेक्षण का कार्य की सफलता को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यानी कि जन संवाद यानी कि लोगों की बातचीत का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जानकारी दिया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों मंजीत कुमार, यानी कि मंजीत कुमार के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पर देखिए और भी जानकारी निकल कर आ रही है। पदाधिकारियों द्वारा रैयत के बीच सर्वे कार्य को में आ रही समस्याओं को लेकर यहाँ पर बातचीत या विचार विमर्श हुआ है। यानी कि इस कार्यक्रम में सर्वे को लेकर जितनी भी परेशानियां आ रही थी उसी को लेकर बातचीत और कार्य विचार हुआ है दोस्तों। इसमें ये बताया गया है कि विस्तार पूर्वक बातचीत हुआ है। एडीओ प्रवीण कुमार, यानी कि दोस्तों प्रवीण कुमार ने कहा कि भू सर्वेक्षण का कार्य भूमि सर्वे का को समाप्त यानी कि भूमि विवादों को समाप्त करने के लिए किया जाता है, न कि उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। और बताया कि इनमें दो बातों का ध्यान देना होगा, यानी कि दोस्तों आपको अपनी जमीन आपको कैसे लेना है, इसके लिए केवल दो बातों का ध्यान देना होगा। अब देखिए क्या बातें बताई जा रही हैं कि भूमि कैसे प्राप्त हुआ, यानी कि आपको भूमि कैसे प्राप्त हुआ। आपके पूर्वज की जमीन है तो खतियान की प्रतिलिपि होनी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए अगर आपके पूर्वज का जमीन है तो खतियान की प्रतिलिपि तो होनी ही चाहिए। अगर जमीन आपका खरीद बिक्री का है, तो अगर मान लीजिए जमीन आपका खरीद बिक्री का है तो उसका जो है कि बयानामा होना चाहिए दोस्तों। बयानामा अगर होना ही चाहिए अगर जमीन खरीद बिक्री का है। अगर जमीन आपका गिफ्ट से प्राप्त है तो उसका सिविल कोर्ट का ऑर्डर से मिला हो, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपका जमीन गिफ्ट के द्वारा प्राप्त हो तो सिविल कोर्ट से जो ऑर्डर मिलता है उसका आपका छाया प्रति या ऑर्डर का एक फोटो कॉपी या मेन ऑर्डर ही आपके पास होना चाहिए, उसका कागजात होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी शांतिपूर्ण दखल कब्जा उस जमीन पर, तो आपका कोई भी नाम उस जमीन से काट नहीं सकता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी उस जमीन पे आपका शांतिपूर्ण दखल होना चाहिए, तो उस जमीन से आपका नाम कोई भी काट नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि क्या स्टेप होना चाहिए ताकि आपको आपका जमीन मिल सके। उसके बाद से देखिए दोस्तों एक मोटी हेडिंग में लिखा है कि फॉर्म भर के दें, नहीं तो जमीन होगी सरकार की। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है, आप फॉर्म भर के जल्द से जल्द दे दें, नहीं तो जो जमीन है वो सरकार की हो सकती है। जब आप दावा आपत्ति नहीं करेंगे तो जमीन सरकार की हो सकती है दोस्तों। तो वंशावली पे क्या बोले, वंशावली से संबंधित क्या बातें हुई, मेन बातें वो यहाँ पर देखा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जानकारी निकल कर आ रही है कि रैयत को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि, यानी कि वंशावली से संबंधित रैयत को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को वंशावली की जरूरत नहीं, यानी कि लोगों को वंशावली की जरूरत नहीं है। और जरूरत नहीं है, लेकिन जो खतियान के अनुसार वंशज होने का दावा करती हैं, जो लोग खतियान के अनुसार वंशज होने का दावा करते हैं उनके लिए भी साधारण तरीके से वंशावली बना दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो लोग खतियान के आधार पे अपना वंशज का मतलब उस पे दावा करते हैं तो उनके लिए जो है कि वंशावली लगेगी, लेकिन साधारण रूप से लगेगी, बिल्कुल साधारण होगी। किसी का हस्ताक्षर या स्पेशल नोटिस या किसी की भी कोई भी जरूरत नहीं, उसके बारे में भी अभी आगे लिखा होगा।
इसके लिए साधारण तरीके से वंशावली बनाकर दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गाँव के कोई उच्च लोग जैसे जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर या नोटिस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इन सारी चीज़ का आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। इसके अलावा वंशावली में बेटी का नाम भी ज़रूर है, यानी कि दोस्तों देना ज़रूरी है। इसके अलावा वंशावली में बेटी का नाम देना ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है उसके बारे में देखिए, नहीं तो उसके द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर खतियान में नाम चढ़ने में परेशानी हो सकती है। यानी कि दोस्तों अगर उसके द्वारा कोई आपत्ति दायर कर दिया जाए तो खतियान में आपका नाम चढ़ाने में परेशानी हो सकती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि दोस्तों देखिए, सबसे सीधा चीज़ होता है, अगर मान लीजिए आप किसी भी पदाधिकारी या एक नोटिस के द्वारा लिखवा लिया जाता है कि आगे चल के आपके ज़मीन में आपके बहन-बेटी जो भी हैं, उनका उसमें कोई भी हिस्सा लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे वो लिख दे कि मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए, और वो कहने का मतलब एक पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पे लिखवाया जाए, एक स्पेशल नोटिस हो। आप बात कर सकते हैं किसी भी वकील वगैरह से, बिल्कुल आराम से हो सकता है। तब जाके आप नाम नहीं देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको उसमें जमा करना पड़ेगा, इस कागज़ को उस कागज़ में जमा करना पड़ेगा, मेन हार्ड कॉपी में। और नहीं तो मान लीजिए अगर ये सब नहीं होता है, तो वंशावली में आपको उसका नाम देना ही देना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसके बाद और क्या जानकारी इसमें निकल कर आ रही है, उस पे देखते हैं। उपस्थित लोगों से कहा कि हर हाल में प्रपत्र भर कर दीजिए, नहीं तो ज़मीन सरकार की हो जाएगी। अगर किन्हीं के ज़मीन का पेपर नहीं है, तो फिर भी खड़ा होकर कोई कागज़ ज़रूर, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए ये कहा उन्होंने कि आप सभी लोग आगे आइए, कोई ना कोई कागज़ लेकर आप ज़मीन का जो है कि दावा आपत्ति करिए, प्रपत्र भरकर जमा करिए, नहीं तो जो भी आपका ज़मीन है वो सरकारी हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते हैं कि मेरे ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है, तो आप अपने ज़मीन का कोई भी कागज़ हो उसके द्वारा आप वहाँ पर ज़मीन सर्वे में भाग लें। नहीं तो चौहद्दीकार, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आपके ज़मीन के बगल के जो चौहद्दीकार हैं, उनसे मिलिए, खाता नंबर, प्लॉट नंबर पता कराइए, उसके द्वारा आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। बगल के खाते नंबर, प्लॉट नंबर से भी आपके ज़मीन का सर्वेक्षण हो सकता है। ऐसा मैंने भी पिछले बार जानकारी दिया था आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर देखिए जानकारी दे रहा है, उन्हें कहा कि अगर किन्हीं का भी ज़मीन जो है कि बकासत, यानी कि अगर आपका बकासत का ज़मीन है, तो उसका भी ऑनलाइन आवेदन करके रैयत के करड़ करवा लें। यानी कि दोस्तों उसको मतलब अपने नाम से अगर बकासत की भी ज़मीन है, तो करड़ करवा लें, नहीं तो जो है कि वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी। और देखिए दोस्तों आम गैर मजरूआ एवं गैर मजरूआ में कब्जा हुआ है, यानी कि अगर सरकारी जमीन पे भी अगर आपका कब्जा हुआ है, रैयत के कारण के लिए जिला अधिकारी या आवेदन कर रैयत के कारण करण करवा लें। यानी कि दोस्तों जिला अधिकारी से बात करके इस पे भी आप अपना करण करवा लें। अन्यथा ये सारे जमीन जो सरकारी जमीन है, इसको अतिक्रमण मान लिया जाएगा, और ये जमीन दोस्तों सरकार के नाम पे इसका खाता खोल दिया जाएगा। दोस्तों इसको अतिक्रमण मान लिया जाएगा। पता जा रहा कि अगर बकासत जमीन है, और अगर मान लीजिए गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ खास जमीन है, तो आप अधिकारियों से मिलके इसका जो है कि करण करवा लें, ऑनलाइन आवेदन करके अपने नाम से करवा लें। नहीं तो ये सारी जमीन को जो है कि अतिक्रमण मान लिया जाएगा, और इसका जो खाता है वो सरकार के नाम पे खोल दिया जाएगा। ये जमीन दोस्तों सरकारी में घोषित हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है, और यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि कौन-कौन से पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं दोस्तों। अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को इस जानकारी को पढ़ना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करेंगे, या ये अगर आपको पेपर कटिंग चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको पेपर कटिंग डायरेक्ट सेंड कर दूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके लिए आपको केवल मेरे जो है कि फेसबुक पेज पे जाना होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए या जाकर पढ़ लीजिए। आप कमेंट करेंगे फेसबुक, तो मैं फेसबुक का लिंक डाल दूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ भी जो है जो दोस्तों ज़मीन से संबंधित ही वीडियो पड़ता है। तो दोस्तों आशा करते हैं दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।